पंडित जी, महाअष्टमी पर खोइछा क्यों भरते हैं और किन चीज़ों से भरना चाहिए, क्या क्या ज़रूरत होती है? हर हर महादेव। तो ये खोइछा भरने का जो प्रावधान है, ये प्रावधान आज से नहीं आ रहा है। जब से सृष्टि में पूजा अर्चना मैया का शुरू हुआ, तब से ही खोइछा भरने का प्रावधान चल रहा है। अलग अलग विधि से, अलग अलग पूर्वक से यह खोइछा भरने का प्रक्रिया चलता आ रहा है। पहले लोग माता के सामने अपनी आंचल को फैलाता था इस तरह, तो कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए। जैसे ही उसे कुछ प्राप्त हो जाती थी मैया के द्वारा, तो वह पुनः अपनी आंचल को लेकर के मैया के पास जाती थी, जिसमें कुछ सामान होता था जो मैया को अर्पण कर देती थी। यह माता, आपने जो मेरा खोइछा को भरा, आपने जो मुझे प्रसाद रूपी में एक संतान दिया, जो सुख दिया, उस सब के लिए आपका धन्यवाद, और मैं भी धन्यवाद के तौर पर आपको ये समर्पित करती हूँ। तो खोइछा भरने का जो प्रावधान है, जो ये शुरू हुआ, वो महिलाएं करती हैं, और जिसको संतान का सुख प्राप्त हो जाता है वो खोइछा भरती है। जो संतान सुख प्राप्त चाहती है वो भी खोइछा भरती है, या अपने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए खोइछा भरती है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए खोइछा भरती है। जो खोइछा जो भरा जाता है, यह अष्टमी की रात को भरा जाता है। इस दिन जागरण का दिन कहलाता है, और जागरण के दिन में ही ये खोइछा भरी जाती है। खोइछा भरने का जो समय है वह संध्या के बाद होता है। जैसे ही संध्या दीपबाती आप दे देते हैं, उसके बाद आप खोइछा भरने के लिए जाएं। खोइछा भरने के लिए जब आप जा रहे हैं तो साथ में 5 दिया कम से कम अवश्य ले जाएं, क्योंकि आप संध्या के समय जा रही हैं तो वहाँ पर दिया जलाना अति आवश्यक हो जाता है। तो खोइछा में आप क्या सब ले जाएं? तो सबसे पहले कुछ सामग्री का जरूरत होगा। तो यथासंभव कुछ सामग्री है जो आप ले सकते हैं, जैसे धान, दुबड़ी, हल्दी का गांठ, 5 सुपारी और कुछ सूखा मिठाई। उसमें आप बतासा जो होता है वो आप ले सकते हैं, साथ साथ कुछ द्रव्य। इसके साथ साथ श्रृंगार का सामान जो मैया को चढ़ाया जाता है। अगर आप और विस्तृत करना चाहते हैं तो साड़ी, साया, ब्लाउज भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ पान 5 अवश्य होनी चाहिए। इन सभी सामग्री को एक चुनरी में बांध करके आप मैया के दरबार ले जाएं और उसे अपने आंचल में ढक के ले जाएं। जैसे ही आप वहां जाएं तो मैया के दरबार में जो पंडित जी जो रहते हैं, आप उन्हें अपना जो खोइछा है उन्हें समर्पित कर दें कि आप इन्हें विधि पूर्वक मैया के दरबार में चढ़ाइए, और मैया से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरा कल्याण हो, मेरा संतान का कल्याण हो। जिस संतान को जो कामना चाहते हैं वो संतान का कामना भी कर सकते हैं, सुख समृद्धि का कामना कर सकते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति का कामना कर सकते हैं, धन धान की कामना कर सकते हैं। जो आपके मन में हो जिज्ञासा, आप वो जिज्ञासा अपने माता के सामने में रख सकते हैं। इससे आपका कल्याण ही कल्याण होगा। इसके साथ साथ जो अष्टमी का दिन है, ये रात्रि जागरण का दिन है। हो सके तो उस दिन आप जागरण करके मैया का भजन कीजिए और मैया को इतना प्रसन्न कर दीजिए कि वो आपको देने के लिए तत्पर हो जाए कि ले लो बेटी, ले लो बेटी। खोइछा कौन महिलाएं भर सकती हैं? तो ये खोइछा भरने का जो परंपरा चली आ रही है, तो मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जिसकी मनोकामना पूर्ण हो गई हो और जो अपनी मनोकामना के लिए चाहती हूँ, मैया का खोइछा भर सकती हूँ। इसमें एक चीज़ और है कि पंडित जी मैं उपवास नहीं करती हूँ, क्या मैं खोइछा भर सकती हूँ? अवश्य आप भर सकते हैं। आप अगर दिन में फलाहारी भी करते हैं और संध्या में भोजन भी कर लेते हैं तो भी आप खोइछा भरने के अधिकारी हैं। अगर आप दिन में उपवास नहीं भी करती हैं, खाना खा लेती हैं, फिर भी आप खोइछा भरने के अधिकारी हैं। जिनके मन में इच्छा हो, जिनको श्रद्धा हो, वो सभी खोइछा भर सकती हैं। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ अपने यहाँ अपनी माँ के द्वारा। मेरी माँ क्या करती थी,
तो अरवा चावल का जो पिठार बना करके और साथ में गंगाजल लेकर के घर में जितने भी सुख सुविधा का जो सामान होता था, कंप्यूटर, गाड़ी घोड़ा जो भी है, सबको वो जगाती थी कि यह जगेगा, हमारा जो नया वस्त्र है, पुराना वस्त्र, सबको जगाती थी। तो ये इसका कारण तो मैं कभी माँ से पूछा नहीं, तो माँ एक ही बात कहती है। और अब जब बड़ा हुआ कि मैया जब जाग रहल छे तो हम सब सामान के जगा दै छिए, तो सब सामान जागते। तो यही एक कारण हमने अपनी माँ से सुना, और इसका आगे का मैं कह नहीं सकता कि और क्यों इसको जगाया जाता है। को जागृत करते अपने हैं। सामान, सभी सामानों, जो सुख सुविधा उसको ईश्वर ने दिया है, जो वह प्राप्त की है, जो प्राप्त किए हैं, उस सबको जगाया जाता है। ये परंपरा चलती है, ये परंपरा चली आ रही है। मैं आज 40 वर्ष से देख रहा हूँ अपनी माताश्री को जगाते हुए। तो इस बार अष्टमी 22 को जी, इस बार अष्टमी जो है वो 22 अक्टूबर 2023 को है। और इस दिन आपसे प्रार्थना है कि सप्तमी को जो निशा पूजा है, सप्तमी का निशा पूजा में शरीक होकर के अष्टमी के जागरण में भी आप शरीक होइए। और मेरा नाम पंडित मनोत्पल झा, ज्योतिषी जी, महाराज जी हाथा, पूर्णिया।